दोस्तों, जब हम भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों की बात करते हैं तो कई नाम सामने आते हैं, लेकिन उनमें से एक नाम ऐसा है जो केवल उद्योग का ही नहीं बल्कि ईमानदारी, नैतिकता और इंसानियत का प्रतीक है, और वो नाम है रतन नवल टाटा। आज हम आपको ले चलेंगे उस शख्स की कहानी में जिसने दिखा दिया कि सफलता केवल मुनाफे से नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बदलने से मिलती है। यह है कहानी रतन टाटा, जन्म से अब तक। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम था नवल टाटा और माता का नाम था सोनू टाटा। बचपन से ही उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। जब वे 10 साल के थे, उनके माता पिता अलग हो गए। उनका पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा ने किया। इस घटना ने रतन टाटा को गहराई से प्रभावित किया। वे बचपन से ही शांत, आत्मनिर्भर और संवेदनशील बन गए। मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनकी रुचि थी आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग में, इसलिए वे गए अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। वहां से उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री ली 1962। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट कोर्स किया। यही शिक्षा उनके जीवन का आधार बनी, जहां उन्होंने सीखा कि उद्योग केवल मुनाफे का खेल नहीं बल्कि समाज की जिम्मेदारी भी है। करियर की शुरुआत मजदूरों के बीच भारत लौटने के बाद उन्होंने 1962 में टाटा स्टील से करियर शुरू किया, लेकिन उन्होंने किसी बड़े पद से शुरुआत नहीं बल्कि जमशेदपुर के कारखाने में मजदूरों के साथ काम किया। मशीनें साफ करना, चूना पत्थर ढोना, लोहा ढालने का काम उन्होंने जमीनी स्तर से उद्योग को समझा। यही कारण है कि बाद में जब वे चेयरमैन बने तो उन्हें हर स्तर के कर्मचारी की तकलीफ और मेहनत का एहसास था। टाटा समूह का नेतृत्व 1991 में उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया। उस समय कई लोग उनके खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि रतन टाटा इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन रतन टाटा ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व और ईमानदारी से सबको चुप करा दिया। टाटा समूह का विस्तार, वैश्विक अधिग्रहण के टेटली 2000 टाटा टी ने ब्रिटेन की मशहूर चाय कंपनी टेटली को खरीद लिया। यह सौदा लगभग 450 मिलियन पाउंड का था। पहली बार किसी भारतीय कंपनी ने इतनी बड़ी विदेशी कंपनी को खरीदा। कोरुस 2007 टाटा स्टील ने यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस को खरीदा। यह सौदा लगभग 12 अरब डॉलर का था। इस सौदे ने टाटा स्टील को दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बना दिया। जगुआर लैंड रोवर JLR 2008 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटेन की मशहूर कार कंपनियां जगुआर और लैंड रोवर खरीदी। उस समय ये कंपनियां घाटे में थीं, लेकिन टाटा समूह के नेतृत्व में JLR ने कुछ ही वर्षों में भारी मुनाफा कमाया। आज JLR टाटा मोटर्स का गर्व है। टाटा नैनो, आम आदमी की कार। रतन टाटा का सपना था भारत का हर मध्यम वर्गीय परिवार कार खरीदे। उन्होंने 2009 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। कीमत मात्र 1 लाख रुपये। हालांकि यह प्रोजेक्ट व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने यह साबित किया कि रतन टाटा का मकसद केवल मुनाफा नहीं बल्कि आम आदमी का सपना पूरा करना था। समाज सेवा और परोपकार। रतन टाटा हमेशा से समाज सेवा में आगे रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान में अरबों रुपए का दान। ग्रामीण विकास और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए हजारों प्रोजेक्ट। कोविड-19 महामारी में सबसे पहले 1500 करोड़ रुपए दान किए। उनका विश्वास, अगर आप समाज से कमाते हैं तो आपको उसे समाज को लौटाना चाहिए। पुरस्कार और सम्मान। पद्म भूषण 2000, पद्म विभूषण 2008। दुनिया की कई यूनिवर्सिटियों से मानद डिग्रियां। फोर्ब्स और टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली नेताओं की सूची में शामिल। रतन टाटा का व्यक्तित्व, वे बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। अविवाहित रहे, खुद गाड़ी चलाते हैं, कर्मचारियों और आम जनता से सीधे मिलते हैं। 26 नवंबर मुंबई हमले के दौरान वे खुद अस्पताल गए और पीड़ित परिवारों की मदद की। प्रेरणादायी विचार, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो सबके साथ चलिए। लोग आलोचना करेंगे, लेकिन आपको वही करना चाहिए जो आपको सही लगे। व्यापार सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि समाज के लिए अच्छा करने का साधन है। वर्तमान स्थिति 2025 तक। आज रतन टाटा जी 87 वर्ष के हो चुके हैं। वे अब सक्रिय व्यापार में नहीं हैं, लेकिन टाटा ट्रस्ट और परोपकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं। भारत ही नहीं
पूरी दुनिया उन्हें एक आदर्श नेता और इंसानियत के प्रतीक के रूप में देखती है। निष्कर्ष, एक विरासत। दोस्तों, रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल मुनाफे से नहीं मापी जाती। सफलता का असली पैमाना है लोगों का विश्वास, समाज की सेवा और इंसानियत। इसलिए जब भी भारत में ईमानदारी, नैतिकता और उद्योग की बात होगी, रतन टाटा का नाम हमेशा लिया जाएगा।